पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट। दरअसल सवाल ये कि आखिर कैसे लड़ा जाए राजस्थान में चुनाव, इस पर कल मंथन किया जाएगा। कल दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे राजस्थान में कांग्रेस की बैठक लेंगे। राजस्थान से करीब 30 नेता इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। तकरीबन सभी प्रमुख मंत्रियों को बुलाया गया है दिल्ली में। चोट की वजह से सीएम गहलोत वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ जुटासरा, सचिन पायलट, भवा जितेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह मीणा, हरीश चौधरी, रघु शर्मा, ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा समेत प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होंगे। ये बेहद खास बैठक रहेगी। नए सिरे से मंत्री परिषद फेरबदल विस्तार के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। संभव है कि सभी मंत्री अपने इस्तीफे सौंपने की पेशकश कर दें, जिससे नए सिरे से मंत्री परिषद फेरबदल विस्तार की प्रक्रिया पर मुहर लग सके। और ऐसा हुआ तो ये रणनीति के तहत होगा। इस बैठक से पहले आज दिल्ली में रंधावा से मिलेंगे एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से। केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। खड़गे और राहुल गांधी का राजस्थान टूर भी तय किया जाएगा। साथ ही संगठन की गतिविधियों को भी सामने रखेंगे पीसीसी चीफ जुटासरा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश जी, ये जो रिपोर्ट सामने आई है आपकी तरफ से बेहद खास है, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु है। चाहे इस बैठक की हम बात कर लें, इसके अलावा कौन कौन शामिल होगा, उसमें सचिन पायलट का भी होना बेहद खास है। हालांकि मुख्यमंत्री जी जो है वो वर्चुअली जुड़ेंगे, तो इसीलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है वो वर्चुअली ही बताए जा सकते। हो सकता है कि एक बार फिर से मुलाकात का दौर शुरू हो, तब ये सारी चीजें हो। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री मंडल में विस्तार फेरबदल, इसे लेकर पूरी जानकारी जरा दीजिएगा, क्योंकि इस पर हर किसी की अब नजर टिक गई है। देखिए पूनम, बड़ी खबर है, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामूहिक रेजिग्नेशन को लेकर पहले से चर्चा थी जी। आलाकमान के स्तर पर इस बारे में अभी तक हरी झंडी नहीं मिली। अब अगर ऐसा होता है कि आलाकमान ये सोचे कि राजस्थान में 3 महीने के लिए या 2.5 महीने के लिए नए सिरे से मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो, तो उस बारे में विचार किया जा सकता है, क्योंकि एक एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स, बैलेंस पॉलिटिक्स के तहत ये होगा। और इसको लेकर कई तरह की बातें भी हैं। तो ऐसे में जब प्रमुख मंत्रियों को वहां बुलाया गया है, तकरीबन 28 से 30 प्रमुख लीडर्स राजस्थान की उस बैठक में रहने वाले हैं। उनमें तमाम प्रमुख मंत्री भी मौजूद रहेंगे, विशेष तौर पर उनको बुलाया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोई मंत्री इस बारे में अपने विचार रखे और मंत्रिमंडल से इस्तीफों को लेकर सामूहिक तौर पर एक रेजिग्नेशन की बात सामने आए और नए सिरे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक नई कैबिनेट का गठन करें, जो अपने आप में कहा जा सकता है कि चुनावी रणनीति के तहत हो। तो कल होने वाली पूरी बैठक तकरीबन 11 बजे बैठक शुरू होगी और उससे पहले आज भी खड़गे से मिलेंगे, रंधावा, वेणुगोपाल से मिलेंगे। तो ये कहा जा सकता है पूनम की जो कल की जो बैठक है उसको लेकर एक एजेंडा सेट किया जाएगा। इस तरह की बैठकें आमतौर पर एक जनरल मीटिंग की तरह भी होती है, बहुत ज्यादा कोई कूटनीतिक निर्णय नहीं लिए जाते। राहुल गांधी पूछेंगे कि किस तरह से इस बारे में क्या कुछ किया जाना चाहिए, चुनाव के मद्देनजर क्या विचार हैं, तो विचारों को जानेंगे। ठीक है, काफी कुछ विचार तो उनको भारत जोड़ो यात्रा मिल गए थे। आपको ध्यान है कि टीएस सिंहदेव का जो मसला था छत्तीसगढ़ में, जब उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात आई, तो वो जो बैठक हुई थी वो छत्तीसगढ़ की एक जॉइंट मीटिंग के बाद हुई थी राहुल गांधी के साथ, खड़गे के साथ, जिसमें कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ के सीएम भी थे, टीएस सिंहदेव थे, 3-4 कमोबेश लोग थे। तो जब कोई एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन होना है, तो मुझे लगता है कि इस बैठक के बाद कोई ऐसी छोटी बैठक भी हो सकती है जिसमें कोई एक बड़ा स्टेप उठाया जाए राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेकर, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को लेकर, जैसा आपने जिक्र किया सचिन पायलट की भूमिका को लेकर। तो ये अभी मुझे लगता है ये कहा जाएगा कि सभी लोग पूरी तरह चुनाव जिताने में जुटे, खुद के निजी स्वार्थ या खुद के कोई गोल को लेकर फिलहाल अभी कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कैसे आगे राजस्थान में रिपीट हो इस पर फोकस रखे। बाकी जो फैसले हैं वो आलाकमान अपने स्तर पर लेगा। तो एक कमोबेश एक विस्तृत रिपोर्ट रंधावा और डोटासरा ने तैयार की है, जिसको लेकर कहा जा सकता है सर्वे रिपोर्ट भी है, तमाम बातें हैं। और कोशिश ये की है कि जो बैठक में जो लीडर्स रहे वो तमाम प्रमुख क्षेत्रों से हो, तमाम प्रमुख जातियों से हो। और उससे पहले एक खबर और हमारे पास छन के आ रही है जी। सचिन पायलट के कैंप के कुछ प्रमुख लीडर्स आज
मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे। हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर ये मुलाकात है, उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर टाइम लिया हुआ है, और तो वो भी अपनी बात कहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से। इस मीटिंग से ठीक पहले का घटनाक्रम है, सचिन पायलट के मुद्दे को लेकर अभी भी रस्साकसी कांग्रेस के अंदर चल रही है, 2-3 तरह के कैंप वहां बने हुए हैं। तो ऐसे में सबकी ओपिनियन इस महत्वपूर्ण बैठक में कल सामने आ जाएगी कि क्या रणनीति कांग्रेस के आगे के एजेंडे की होती है, चुनावी एजेंडे की होती है। तो ये मंत्रिपरिषद फेरबदल, विस्तार, मंत्रियों के इस्तीफे, नए सिरे से गठन की जो चर्चाएं है, ये इसका भी कल ही पटाक्षेप हो जाएगा, कल सामने आ जाएगा कि ऐसा कुछ अंदर हुआ है कि नहीं हुआ। जी बिल्कुल ठीक है योगेश जी, आप बने रहिएगा क्योंकि बेहद खास आपने जानकारी दी है, मुख्य बिंदु आपने गिरा दिए हैं, लेकिन और क्या कुछ खास है ये जानकारी हमें देंगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, वैसे तो योगेश जी ने मुख्य बिंदु गिरा दिए है, लेकिन इसके बावजूद और भी ऐसी जानकारी है जो कि बेहद खास रहने वाली है, जैसे कि पंजाब हवन पहुंचे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह से मुलाकात होगी, रंधावा से मुलाकात होगी। अदिति, वैसे देखा जाए तो आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे इस महामंथन के बारे में, लेकिन भूमिका जो खास बनती जा रही है पीसीसी चीफ की, इसके बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि अब चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब है, वो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में डोटासरा की भूमिका बेहद खास होती जा रही है। महत्वपूर्ण बैठकों के जरिए भी और भी ऐसे हमने देखे हैं, वहां पर डोटासरा बेहद खास तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं। अदिति, 48 घंटे के अंदर अंदर पीसीसी की एक लिस्ट आने वाली है, पीसीसी का गठन होने वाला है जी। और क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हैं, 16 वाइस प्रेसिडेंट, 37 महासचिव और 100 सेक्रेटरीज की लिस्ट जारी होने वाली है। ठीक है, इसी के चलते अभी केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात होगी, कल केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात हुई। तो जो आज का मुख्य एजेंडा है, जो बैठक है, उसको आप ये माने कि अगले 48 घंटे के अंदर पीसीसी के गठन की लिस्ट आने वाली है। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगी कि 16 वाइस प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस होगा, 33 महासचिवों का नाम अनाउंस होगा और 100 सेक्रेटरीज का नाम अनाउंस होगा। ये आज का मुख्य एजेंडा है और यही वजह है कि पिछले 3 दिन से गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर है। सवाल ये उठता है कि जो ये राजस्थान के अलग अलग जो बैठक है, उनका अलग अलग भाग है और उसकी अलग अलग महत्वता है। पीसीसी चीफ का यहाँ होना, नियुक्तियों की पूरी जो जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए, नियुक्तियां नहीं हो पाई, उन्होंने आप समझें कि सरकार अपने आखिरी फेज में चल रही है, दोबारा चुनाव में उतरना है और संगठन में लोग नहीं, तो जान फूंकने के लिए एक बार फिर इस तमाम चीज को रेनोवेट करने के लिए, एक चीजों को एक बार और ऊर्जा देने के लिए एक तो ये पीसीसी का गठन होगा। और उम्मीद की जाती है कि चुनाव से पहले जब पद मिलते हैं जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उसके बाद वो काम और बेहतर ढंग से करते हैं और जो रिक्त स्थान है जिलाध्यक्ष है वो भर जाएंगे। हालांकि देरी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसकी उत्सुकताएं कम है, लेकिन फिलहाल जो आज का मुख्य मुद्दा है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे से 10:30 बजे मिलेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो पीसीसी के जो गठन है, जो नई पीसीसी अनाउंस होने वाली है, उसको लेकर। फिर 6 तारीख को जो बैठक है, उसमें जैसा योगेश जी ने बताया, गुजरात के तर्ज पर जिस तरीके से आपको पता भी नहीं, इसको पता भी नहीं चला था, गुजरात में उसको पता नहीं चला था और नरेंद्र मोदी ने एक झटके में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल डाली थी। तो कांग्रेस भी सोच रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन सोच विचार यही है कि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए सबको इस्तीफे लिए जाए और नए चेहरों को इंडक्ट किया जाए। ये एक फॉर्मूला वहां चल रहा है। अभी कितना कारगर होगा, कितने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, क्या जो प्रेजेंट में अभी काम कर रहे हैं मंत्री हैं उनके लिए, कि कितना कारगर होगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए इस तर्ज पर ये बातचीत चल रही है। हालांकि समय बहुत कम बचा है और सितंबर के बाद वैसे भी आचार संहिता लग जाती है, तो 3 महीने के लिए केवल मेकओवर के लिए एक स्टेटमेंट देने, सरकार का ये स्टेटमेंट कि एंटी इनकम्बेंसी पूरी खत्म हो जाए और नए लोगों के लिए जो फ्रेश लोग आएंगे उनसे उम्मीदें बढ़ जाएं और उन्हीं के चेहरों पर चुनाव लड़ा जाए। तो ये कलेक्टिव लीडरशिप का चुनाव है। दूसरी बड़ी बात है जो 6 तारीख को होगा, उसमें सचिन पायलट की भूमिका पर बात होगी और संगठन और सरकार मिलकर चुनाव में कैसे उतरेंगे उसको लेकर बात होगी।
नूतन जी फिर एक बार माना जा सकता है कि राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि पूनम, मैं ये बात जो है कई बार फोनों में, लाइव में और डिबेट्स में कह चुकी हूँ कि ये बैठकें महत्वपूर्ण है और उसके बाद अगले 1 महीने तक सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। 4.5 साल से हम इस बारे में बात करते आए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि 6 तारीख, क्योंकि वो चुनाव के नजदीक की तारीख है, ये वो महीने चल रहे हैं जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब में कुछ ना कुछ तय होना है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार राजस्थान में भी काफी कुछ तय होगा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनको भी दशा और दिशा अपनी पार्टी की देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने अदिति, इंतजार किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए अदिति। आगे भी आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर हर किसी के इस महामंथन को लेकर जो कि दिल्ली में होनी है, और दूसरी तरफ पीसीसी का विस्तार होना 48 घंटे में इसका पता चल जाएगा। जैसे कि हमारे सहयोगी अदिति ने बताया, सहयोगी योगेश जी ने हमें पूरी जानकारी दी है। अब मंथन बेहद खास चल रहा है। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बैठक कल सुबह 10:30 बजे। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा दिल्ली में मौजूद। गोविंद डोटासरा पिछले 3 दिन से दिल्ली में ही मौजूद हैं। बैठक से पहले आज कई कांग्रेस नेताओं का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि बेहद खास बैठक है, उसमें शामिल होना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। मंत्री शकुंतला रावत भी आज दिल्ली पहुंचेंगी। हरीश चौधरी का भी आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरेबाज भी अन्य कार्यक्रम के चलते आज दिल्ली में ही है और थोड़ी देर में वाणिज्य मंत्रालय बैठक में शामिल होंगे।